हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया। तो आइए हम इन क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे। हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है तो कौन सा बड़ा भाग होता है? प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, ये होता है। खालिस्तान की कमी से घेंगा रोग होता है तो किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है तो ये कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा होता है? पिटी पिट्यूटरी द्वारा होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करते हैं तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और विद्युत जनरेटर रहता है। ठीक है, ये क्या परिवर्तित करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, किसको? यांत्रिक को विद्युत में करता है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है? उत्तल लेंस को प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु के अंदर जो उपस्थित है इलेक्ट्रॉन रहते हैं परमाणु में। जैसे एक ये नाभिक है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम नाभिक। इसके चारों ओर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी इकाई? दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमो होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हेनीमैन है। ठीक है, कौन है? हेनीमैन है। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विकास के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है तो यह है ल्यूकोसाइट कहलाता है। ठीक है, श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट। मेघ संख्या संबंधित है किससे संबंधित है? वायुयान की गति से संबंधित है मेघ संख्या। ठीक है, मेघ संख्या है वायुयान से संबंधित। मेनिनजाइटिस खालिस्तान की बीमारी है तो ये मस्तिष्क की बीमारी है। किसकी है बीमारी है? मस्तिष्क की बीमारी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तो सबसे पहले यूज किए जाने वाला धातु है कौन? तांबा। इसे मनुष्य सबसे पहले यूज करा है। ठीक है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली तरंगे है कौन सी है? तो गामा किरणें हैं जो इसकी लंबाई कम है। ठीक है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो किसका? कैंसर के इलाज में किया जाता है केमोथेरेपी का उपयोग। ठीक। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है तो फ्लोरीन। ठीक है। डीएनए के मूल मात्रक है तो न्यूक्लियोटाइड। चूने का पत्थर खालिस्तान तरह की चट्टान है तो ये सेंडिमेंट्री चट्टान है। कौन सी? सेंडिमेंट्री चट्टान है। केरोसिन मिट्टी का तेल के अपेक्षित घनत्व की इकाई है तो कितनी का है इसकी? तो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक। यहाँ पे आ गए। ठीक है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। माचिस किसके यूज करते हैं? तो लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। जो माचिस की तिल्ली को हम जलाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या इसका यूज कर रहे हैं? लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें किसकी है? तो ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत। दालों में क्या पाया जाता है सबसे अच्छा? प्रोटीन पाया जाता है दालों में। ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो ये पित्ताशय में रहता है। पित्त रस कहाँ से रहता है? पित्ताशय में रहता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है तो ये
साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है नींबू के अंदर। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन है। जीव परिवर्तन किसमें होता है? जीव का परिवर्तन किस डीएनए में होता है, ठीक है। किसमें होता है? जीव का परिवर्तन डीएनए में होता है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। अस्थियों में और दांतों में कौन सा तत्व है सबसे? तो ये है कैल्शियम है। मरकत बनता है तो किस में बनता है? बेरिलियम में बनता है मरकत, ठीक है। जुड़वा खनिज कहलाता है तो जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा और जस्ता कहलाता है। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा और जस्ता कहलाता है। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो यह है सिल्वर का यौगिक। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द केट स्कैन क्या है? केट स्कैन का अर्थ है तो यह कम्प्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है, ठीक। कपास प्राप्त होता है तो बीज से प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। कैंडिला मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का है। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? तो यह है केल्विन इकाई है। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन है, ठीक है। आतिशबाजी में लाल रंग होता है तो स्टाइसियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। ये टमाटर के अंदर जो लाल रंग रहता है किसके कारण? इसके कारण रहता है, लाइकोपीन के कारण रहता है। जड़त्व के नियम को दिया था जड़त्व के नियम को दिया था तो ये गैलीलियो ने, ठीक है। किसने? गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाते हैं, ठीक है। किससे ओजोन परत बचाते हमें? सूर्य से आने वाली किरणों से हमें बचाते, ठीक। नेक्स्ट है बुध ग्रह सबसे विशिष्ट गुण है। बुध ग्रह का कौन सा विशिष्ट गुण है? तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। बुध ग्रह में कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो ये है वरुण में, ठीक है। किसमें? वरुण, नेपच्यून। किस तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी तरल पदार्थ जो गोलाकार रूप धारण करता है, ठीक है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो यह हवा के अंदर ध्वनि का वेग न्यूनतम रहेगा और जो हमारा क्या रहेगा, ठोस रहता है, उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो यह यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। पित्त किस में जमा होता है? तो ये है पित्ताशय में जमा होता है। पित्त किस में जमा होता है? जैसे जस्ट ये वाला क्वेश्चन और पूछा था, उसका भी अपन देख रहे हैं, ठीक। कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव्य है? तो ये अमोनिया है। कौन सा है? अमोनिया है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो ये कहाँ पर होती है? खोपड़ी में होती है। सपाट सपाट अस्थियां। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो यह सिलिका का है। किसका है? सिलिका का रूप है। फेरियन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह प्रशीतक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो यह है डॉक्टर पाल मुलर ने किया। डीडीटी का आविष्कार, ठीक। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु जो तारा रहता है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार होते हैं? तो ये कौन से भंडार होते हैं? थोरियम के सबसे अधिक रहते हैं। कौन से धातु भारत में सबसे अधिक भंडार है? तो थोरियम के। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। किसके द्वारा? विटामिन के द्वारा जमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका क्या कारण है? क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ते हरे होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण।
मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया है? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। किसके? रेडियम की खोज की है। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो यह है निकेल और क्रोमियम के द्वारा बनता है। ठीक है, किसके द्वारा? निकेल और क्रोमियम के द्वारा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं तो कौन सी गैस? ऑक्सीजन। जो कि ऑक्सीजन गैस पौधे निकालते तो उसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो कहलाता, तो परम शून्य ताप कहलाता। जिस पर शून्य रहता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होगा? खुले फ्यूज का अनंत रहेगा। जैसे कि ये सप्लाई है, एक यहाँ से वायरिंग है और ये वायरिंग। ठीक। अगर यहाँ से और यहाँ खुला रहेगा तो यहाँ इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना? अनंत रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। ठीक। अगर ये 60 रहा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मतलब खुला फ्यूज, ये मान के चलो एक फ्यूज है हमारा ये इतना। ठीक। इसको अब हम आगे बढ़ते हैं ये। ठीक है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, किसके रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि रहती मानव की, वो मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। इस ग्रंथि का नाम याद रखिए आप, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाइपोथैलेमस। चूहे मारने के लिए किस किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जिंक फॉस्फर फाइट का उपयोग किया जाता है। फॉस्फाइट का उपयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइट का यूज किया जाता है। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है तो ये क्षुदांत द्वारा। क्षुद्रांत द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और सी रहता है। कौन सा रहता है? विटामिन ए और सी पके हुए आम के अंदर रहता है। ठीक। कौन सा विटामिन पाया जाता है पके हुए आम में? ए और सी। ठीक। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो ये रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। रंगीन टीवी के ये तीन जो मेन रंग हैं। ठीक है, कौन सा है? नीला, हरा और लाल रंग है। ठीक है, कौन सा रंग है? नीला, हरा और लाल रंग। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो ये फिल्म। कौन सा भाग है? फिल्म। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में 206 हड्डी रहती है। ठीक। गुब्बारा किस गैस से फूलता है? तो गुब्बारा हीलियम गैस से फूलता है। किस गैस से फूलता है गुब्बारा? हीलियम गैस से फूलता है ये। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस रहती? तो मीथेन गैस रहती इसमें। ठीक है। गोबर गैस में कौन सी गैस है? मीथेन गैस रहती है मुख्य रूप से। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बहता है तो इसका क्या कारण रहता है? जब हम पहाड़ पर चलते तो खाना भी क्या रहता है? लेट पकता है, उसमें धीरे से पकता है। उसका एक मेन रीजन रहता है कि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? ऊपर जाने पे कम हो जाता है। ठीक है। एक खी- खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा आती है? तो स्थितिक ऊर्जा रहती है। किस प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिक ऊर्जा आती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो यह है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन से प्रकार की तरंगे रहती है? प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें किस प्रकार की? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो यह है फेफड़ा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। ठीक। वनस्पति में जीव होता है तो इसका शोध किया था। जेसी बोस ने किया इसका शोध। ठीक है। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत रहती है? तो ये है 60% रहती। ठीक है। कितने प्रतिशत रहती है पानी की मात्रा? 60% रहती है गाय के दूध में पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्त्राव किसके द्वारा आता है? तो ये यकृत के द्वारा रहता है। किसके द्वारा रहता है? यकृत के द्वारा पित्त का
इस तरह होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे नापने में होता है? तो ये उच्च ताप नापने में होता है। किसे? उच्च ताप को नापने में होता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है खसरा की बीमारी। ठीक है, खसरा की बीमारी किस कारण से? जीवाणु के कारण। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। वायु के लिए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या है? विशिष्ट आर्द्रता है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है तो यह है फंगस। कौन सा कारण है? फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह है कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। नेत्रदान में दाता से कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित करते हैं? तो ये कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित है तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग कैसा हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जब पिंड का वेग को हम अगर दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग भी दुगना होगा। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से ये प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 है। किसका सूत्र है? ची, चिली साल्ट पीटर का है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन गैस है। कौन सी? पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के। ये भी और डबल क्वेश्चन आया है, रक्त का थप्पा बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा ये प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaOH है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। लक्ष्य किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्ति का स्तर है लक्ष्य। ठीक है, किसका? प्रतिदीप्ति का। लार होता है अम्लीय होता है। लार कैसा होता है? अम्लीय होता है ये लार। ठीक है, एक पारसेक में कितना प्रकाश होता है? तो एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश होता है। ठीक है, एक पारसेक में कितना है? 3.2 प्रकाश होता है। प्रकाश वर्ष इतनी दूरी रहती है इसकी। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो ये शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है, किसका है? शनि का सबसे अधिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हर्स पावर का मान कितना होता है? तो ये 746 वाट रहता है। ठीक है, कितना? 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहेंगे। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो मंगल है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, इस प्रकार से कर्म में आप याद रखें। ठीक, निकोटीन पाया जाता है तो निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है तो मीथेन का CH4 होता है। क्या होता है? CH4। क्वासियो योरकर बीमारी होता है तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक, इस बीमारी का आप नाम याद रखें। और ये किस कमी के कारण हो रही है? प्रोटीन की कमी के कारण है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम धातु है। कौन सी धातु सबसे कठोर है? प्लेटिनियम। और बैक्टीरिया के कारण निमोनिया आता है। ठीक है, सूर्य में नाभिक की ईंधन है तो ये हाइड्रोजन है। जो सूर्य हमारा उसमें जो लाइट देता है वो हाइड्रोजन के कारण जो इस ईंधन है। ठीक है, दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है तो लेक्टोमीटर से की जाती है। किससे की जाते हैं? लेक्टोमीटर, दूध मेजर करने के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है तो किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है?
इस किरण की आवृत्ति, ठीक है। इन किरणों का नाम याद रखें। मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेट जॉनसन ने। किसने? जेट जॉनसन ने। साबुन को जल में घोलने का जल का पृष्ठ तनाव है, घट जाता है। साबुन को जल में घोलने का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो ये कौन किया है? कार्नबर्ग ने किया है। किसने? कार्नबर्ग। नाभि के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो केडियम है। कौन सा है? केडियम है, जो कि न्यूट्रॉन को शोषित करके इनकी स्पीड को कम करते हैं इसके द्वारा, ठीक। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये कितना प्रतिशत होता है? 90%। किसमें? रक्त प्लाज्मा में। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा? तो ये प्रथम नियम बताता है, ठीक है। बल की परिभाषा भी प्रथम नियम बताएगा। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने किया। लाल रक्त कौन बनता है? तो वो ये अस्थिमज्जा में बनता है। कहाँ पे बनता है? लाल रक्त कौन? अस्थिमज्जा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी, तो किसने की इंसुलिन की खोज? बेंटिंग एवं बेस्ट ने की है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरणें निकलती है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा किरणें निकलती है इससे। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, तो ये डार्विन ने दिया। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत, जेनेटिक्स का, ठीक है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे कौन थे? हेनरी बेकुरल है ये। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक ये। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो के क्लोरोफिल के कारण रहता है। किसके कारण? वनस्पतियों के जो पत्तियां रहती है उसका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण रहता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो कैलोरी है। भोजन के द्वारा जो मानव शरीर में एनर्जी है उसको मेजर करने वाली इकाई क्या है? कैलोरी में से मेजर किया जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है, तो बैक्टीरिया को कहा जाता है, ठीक है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है इसका। सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर लेपित किया जाता है, तो ये जस्ते से किया जाता है। किससे? जस्ते से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो यह है पेंक्रियाज है, जो कि मधुमेह से संबंधित है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये नेत्र का मतलब आंख का भाग है कॉर्निया, जो कि डोनेट करने के लिए इसी का यूज करते हैं, ठीक है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता। मध्यम के जो टेम्परेचर रहता है उससे प्रकाश का वेग क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से प्रकाश का मतलब स्पीड परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। डायनेमो दो युक्ति है, बदलती है। डायनेमो क्या बदलती है? डायनेमो एक प्रकार से जनरेटर को हम डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। जनरेटर को, ठीक है। जनित्र, एक प्रकार से जनित्र। इसको ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। जनरेटर। और जो मोटर रहता है वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वांशिक सोडा किसका रासायनिक नाम है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है। क्या है? वांशिक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा एमीटर में मापा जाता है, और वोल्टेज को वोल्टमीटर में नापते हैं।
और पावर को वाट मीटर में नापते हैं, ठीक है, और इसकी वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है, ठीक है, और पावर की यूनिट वाट है, ठीक है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। दूध के फटने से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ है एडवाइस यूनो यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या है इसका फुल फॉर्म? याद रखिए, एक्वार्ड्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का मेन स्रोत क्या रहेगा? तो सूर्य का प्रकाश, मतलब प्रकाश भी मेन स्रोत सूर्य है ना, सूर्य प्रकाश। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो है सीमेंट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है जिप्सम से? सीमेंट तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो कौन सा गैस प्रयोग होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। किसको तैयार करने के लिए? अमोनिया गैस को तैयार करने के लिए किया जाता है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइको प्रोटीन पाया जाता है। विषाणु के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइको प्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह है 47 गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने? 47 गुणसूत्रों की संख्या आती है। एड्स बीमारी फैलती है तो किससे फैलती है? और वायरस के द्वारा फैलते हैं। जो एड्स की बीमारी है, एड्स का मैंने जैसे फुल फॉर्म दिया था, अभी जस्ट बताया था, उसका एड्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl है। नमक का सूत्र आप याद रखें, NaCl क्या है? नमक का सूत्र, ठीक है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कब? नाइट के समय। और दिन में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिस कारण से हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल किसकी है? Cu+Gn का मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। मटमेला जल उदाहरण है, तो कोलाइड विलियम का एक उदाहरण है। क्या है? मटमेला जल। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो ये वल्य को गिनकर ज्ञात की जाते हैं, ठीक है। किसको गिनकर? वल्य को गिनकर। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, तो है कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। किसका? कोलाइडी विलियन का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी, तो यह है आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। बैटरी का धन ध्रुव एनोड है, पॉजिटिव जो रहेगा एनोड, और नेगेटिव कैथोड कहलाएगा, ठीक है, सी और ये ए। इससे हम इसको प्रदर्शित भी करते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, तो ये है +3। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। यह स्कार्बिक एसिड पाया जाता है, तो ये अवला में पाया जाता है। किसमें? यह स्कार्बिक एसिड अवले में पाया जाता है। ये एड्स फैलता है तो वायरस युक्त रक्त लेने से। किसमें? वायरस युक्त, यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे और जिसको एड्स है तो उसी ब्लड को किसी और को लगाएंगे, तो वायरस युक्त रहेगा उसके अंदर, तो वो क्या? एड्स उसके द्वारा फैलेगा, ठीक है। इंटेल नाम है, तो एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। जैसे इंटेल कंपनी जैसे लैपटॉप बनाती, प्रोसेसर बनाने वाले इंटेल, क्या रहता है? इंटेल और i5 i3 ऐसे रहते हैं ना, वो वाला, ठीक है। वायु उदाहरण है, तो एक मिश्रण का उदाहरण है। वायु किसका है? वायु के अंदर अलग अलग प्रकार की गैसें रहती है, इस कारण से वो क्या है? किसका उदाहरण है? एक मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला धातु है, तो कौन सा धातु लाया जाता है? तो इसमें लोहा लाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है, तो रेयान कहा जाता है। कृत्रिम रेशम को क्या कहता है? रेयान कहते हैं।
विद्युत धारा मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो जैसे जस्ट मैंने अभी बोला था, एमीटर है, ठीक है। चुंबक सुई संकेत करती है तो ये उत्तर की तरफ संकेत करेगी, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है, ठीक है। कौन सा है सबसे अच्छा चालक? चांदी है। हैजा फैलने का कारण है तो जीवाणु के द्वारा हैजा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है हैजा? जीवाणु के द्वारा फैलता है। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है तो एसिटिक एसिड में, ठीक है। किसमें? एसिटिक एसिड में। इसका सूत्र भी आप याद रखिए। डायनेमो बदलता है तो किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे जस्ट मैंने आपको बोला था इसी को, जस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है तो 4 डिग्री सेल्सियस है। किसको? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को अगर हमें ताजा रखना है तो उसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? 4 डिग्री रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र पोलियो रोग में रहेगा, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। आदर्श गैस की खोज आधारित होती है तो ये तापमान पर आधारित होती है। किसके ऊपर? तापमान के ऊपर आधारित होती है ये। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस लेकर जाता है? तो ये ऑक्सीजन लेकर जाता है, ठीक है। सिगरेट सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस होते हैं ब्यूटेन होती है। जो सिगरेट जलाने की जो लाइटर रहता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन इसमें पाई जाती है। यूरेनियम का गुण भार होता है तो कौन सा भार होता है? गुण भार 238। किसी ठोस का वह द्रव्य में बदले बिना गैस में बदलना क्या रहता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर कोई ठोस रहता है जो कि द्रव्य में बदले बिना डायरेक्ट वो किस गैस में, जैसे कपूर हो गया, ये ऊर्ध्वपातन के कारण होता है, ठीक। रडार में प्रयोग किया जाता है तो रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है रडार में? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घरेलू घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। किसका? फ्रीऑन का। चांदी एक क्या है? विद्युत का सुचालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक है, इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, अभी नहीं याद रखे, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है तो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, ठीक है। तांबा और जस्ते की ये मिश्र धातु है। सोडा वाटर क्या है? तो एक विलियम क्या है? सोडा वाटर एक विलियम है। और डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो कीटनाशक के रूप में होता है। किसका उपयोग? डीडीटी का यूज एक कीटनाशक के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है मुख्य घटक? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु किसकी है? तांबा और टीन की है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो ये क्लोरीन होती है। कौन सी होती है? क्लोरीन होती है। किस गैस के सड़ सड़े अंडे की गंध आती है? किस देश किस गैस के, ठीक है। तो H2SO की आती है। किस गैस की आते हैं? H2S की आती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा नापी जाती है, ठीक है। किसकी? उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति, ठीक है। द्रव्य की बूंद द्वारा सिकोड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो यह है पृष्ठ तनाव के कारण रहती है। किस तनाव के कारण?
पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कार कार्बोरेटर होता है तो पेट्रोल इंजन में जो कार्बोरेटर पहले वाले जो मोटरसाइकिल आते थे उसमें आते हैं, अभी जो मोटरसाइकिल आते हैं उसमें कार्बोरेटर नहीं आता, ठीक है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। क्या होती है? डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। और डायोड का यूज क्या क्या करते हैं किस में बनाने के? जैसे रेक्टिफायर रहता, ठीक है, इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसका? रेक्टिफायर, और इनको बनाने के लिए। एक मिनट है, पानी पी लेता हूँ। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये दूर दृष्टि दोष के लिए। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्ब्यूमिन की अधिकता होती है। कौन सी? एल्ब्यूमिन की अधिकता अंडों में पाई जाती है। क्वाइसियो क्वाइसियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से। ये पहले भी अभी आया था, इस पे याद रखें, ठीक है। क्वासियोरकर, ठीक है, इस बीमारी का नाम याद रखिए, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। यौन संबंधित द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है, ठीक है। यौन संबंधित से भी फैलता है, ये ब्लड से भी फैलता है, अलग अलग से, ठीक है। इनको ध्यान रखिए। किसकी कुछ क्रियाता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो ये थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक होता है, तो 104.4 होता है, भारी जल का क्वथनांक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, नाभिक का आकार कैसा होता है? नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर रहता है, ठीक है। जो नाभिक रहता है ना, ठीक है, यह है नाभिक। नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, जीरो रहता है। और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें आवेश रहता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है और इसमें नेगेटिव रहता है, ठीक। इनको याद रखिए आप। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरता है, प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करेगा ये? आंधी और तूफान आने पर। एकाएक मतलब अचानक से, मतलब अगर वो गिरता है तो। और धीरे से अगर वो गिरेगा तो क्या रहेगा? बारिश होने को बताएगा। अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो वो मौसम साफ रहने को बताएगा, ठीक है। विद्युत आवेश का एम के एस पद्धति में मात्रक होता है, तो ये कूलम होता है आवेश का मात्रक, ठीक है। Q बराबर आई टी होता है, तो कूलम का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो कूलम बराबर एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है। कौन? एक मिनट यार, मुझे लगता है ये देख नहीं रहा होगा, इधर कर लेते, ठीक है। कौन अति शीतलीन द्रव्य कहलाता है? तो ये सीसा कांच जो अति शीतलीन द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रोइड है, तो SO3 है। क्या है? SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है, तो सिनेबार से। किससे? पारा सिनेबार से आसानी से प्राप्त हो जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किससे तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण। कैसा घनत्व उसमें कम है, इस कारण से वो वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगे है
तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की तरंग कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ है ये तरंग, ठीक है। शोषण के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो शोषण के दौरान नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में ली गई गैस है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। कौन सा सबसे पहले? बुध आता है, ठीक है। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। ये पूरे क्रम में याद रखा, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी होती है, तो यह है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी को भी याद रखिए आप। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, तो यह कथन किसका है? तो चार्ल्स चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, ठीक है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटन क्या है? तो ये गंधक का अम्ल। किसका? गंधक का अम्ल है। हेक्साब्लेड किसके बने होते हैं? हेक्साब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। किससे? हेक्साब्लेड है, किससे बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात से। एराबिका किसका एक उदाहरण है? तो फूल का उदाहरण। किसका? एराबिका एक फूल का उदाहरण है, ठीक है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो ये नरम लोहे का बना रहता है, ठीक है। नरम लोहा होना चाहिए, ठीक। कठोर नहीं रहेगा, ठीक है, नरम लोहे का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो यह है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो ब्रेटन चक्र पर आधारित है गैस टरबाइन। किस चक्र पर? ब्रेटन पर आधारित है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयोग ईंधन गैस है, तो एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो ये है H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल से प्रचुर मात्रा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाती है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है, ठीक है। क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किसमें? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करते हैं। एक हर्स पावर बराबर होता है, तो ये वाला डबल आ रहा है, 746 वाट के बराबर होता है ये हर्स पावर, ठीक है। कितने बराबर? 746 वाट के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। एंडोस्कोप यंत्र से जांचे जाते हैं, तो शरीर के अंदरूनी अंग का, ठीक है। किसका? शरीर के अंदरूनी अंग का। मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण मानव जो रक्त रहता है ब्लड का रंग रेड होता है, ठीक है। गर्म करने पर जल का घनत्व क्या आ जाएगा? पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। कैसा? पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, ठीक है, जल का घनत्व। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। एक एंगस्ट्रम प्रति ए डिग्री बराबर होता है, तो यह 10 की घात -10 मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो ओजोन गैस करती है। कौन सी गैस करती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन गैस करती है, जिसके कारण पराबैंगनी पृथ्वी पर नहीं आती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो ये वसा से है। किससे? वसा से है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को प्रदर्शित करता है? तो ये परिभाषा देता है पहला नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? आरएनए और डीएनए विषाणु के अंदर पाया जाता है, ठीक है। विषाणु के अंदर दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था, तो ओरेस्टेट ने खोजा। ये कब खोजा था? 1812 ईस्वी में किया। ठीक है। एलिसा क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांचक है। क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांचक है। ठीक है। आलू क्या है? आलू एक तना है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है? एस्कार्बिक अम्ल है। ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है, तो बेरियम ऑक्साइड है। क्या है? बेरियम ऑक्साइड है। अंगस्ट्रम यूनिट मापता है, तो तरंग दैर्ध्य को मेजर करने के लिए अंगस्ट्रम का यूज करते हैं। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है, तो मानव 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज तक ये सुन सकता है मानव। ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो मानव नहीं सुन पाएगा, और 20,000 से अधिक रहेगा तब भी नहीं सुन पाएगा। ठीक है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, तो 0.1 से लेकर 1.5 तक रहता है। कितना? 0.1 से 1.5 तक होता है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम। ठीक है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं हम आग बुझाने के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो लाइट आग रहती लग जाती, तो उसको बुझाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक। फ्यूज का तार बना होता है, तो टीन और शीशे का बना रहता है। ठीक है। किसका? टीन और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है फ्यूज के तार को। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा आती है? तो रासायनिक ऊर्जा रहती है सेल के अंदर, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें वो स्टोर करेगा सेल? रासायनिक एनर्जी में। बैटरी, बैटरी और सेल। ठीक है। अब बैटरी किसको बोलते हैं? बैटरी ग्रुप ऑफ सेल। सेल का मतलब बहुत सारे सेल को मिलाकर बैटरी को बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में उसमें स्टोर कर लेते हैं, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो क्या होता है कि वो रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जाती है। ठीक। तो इसको भी याद रखें। ठीक। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन सबसे मात्रा में रहता है। ठीक है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल इसमें पाया जाता है। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो यह है अचर दाब पर किया जाता है। 273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाएगा ये? परम शून्य ताप कहलाता है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। दियासलाई के शीर्ष पर में लगा फास्फोरस होता है, तो लाल फास्फोरस रहता है दिया सलाई में के शीर्ष पर। ठीक है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है। किसके? ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है। प्रतिबल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक है। ठीक है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रूड क्या है? प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2 का मिश्रण ही है। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। एक रॉकेट काम करता है, तो कैसे काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा डीसी धारा में, तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर करता है। ठीक है। रेक्टिफायर करता है। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन है, तो H2SO4 है डेनियल सेल में विद्युत अपघटन। ठीक है। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? तो फेराडे का नियम का यूज किया जाता है। किसका? फेराडे के नियम का यूज किया जाता है।
फलस्क का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? तो यह है वेबर होता है, चुंबकीय का विद्युत इकाई। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना रहता है? नरम लोहे का बनाया जाता है। नरम लोहे का क्यों बनाया जाता है? जैसे चुंबक बनाने के लिए भी नरम लोहे का यूज करते हैं, और ट्रांसफार्मर के कोर बनाने का भी यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए नरम लोहे का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें इजिली चुंबक फ्लक्स प्रवाहित होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में इसमें बता, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फेराडे के विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर काम करता है, और ये एसी पे, ओनली एसी पे वर्क करता है। यदि इसमें डीसी को कनेक्ट कर लेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ट्रांसफार्मर का जो कोर की अगर बात करें हम, तो कोर लेमिनेटेड बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, और बीच में माइका पदार्थ रख देते हैं। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे तो थेल्स थे। कौन से? थेल्स। ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो अणु है। क्या है? अणु है। शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है? तो कौन सा? चिपकली है। ये कौन सा? चिपकली है। ट्यूबलाइट में भरी होती है तो पारे की वाष्प एवं आर्गन भरी होती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। किसको? टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, हीरा का अपेक्षित घनत्व अपवर्तनांक है तो ये 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 2.42 अपवर्तनांक है इसका। ठीक है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो ये 20 होता है। कितना है अनुभार? 20 होता है। आरडीएक्स का अन्य नाम है तो साइक्लोनाइट। क्या है? साइक्लोनाइट। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से 1836 गुना अधिक होता है। ठीक, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा रहता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सीसा और टीन का मिश्रण कहलाता है सोल्डर कहलाता है। क्या? सोल्डर कहलाता है। और टीन और सीसा का जो रहता मिश्रण, उसमें फ्यूज को अपन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। ठीक है, नींद का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है तो क्यूरी होती है। क्या आते हैं? क्यूरी। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका? फेरिक क्लोराइड का। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट इसमें सहायक होता है। रुधिर का थक्का जमने में क्या सहायक रहता है? प्लेटलेट सहायक होता है। ठीक है, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है तो फ्रेनोलॉजी है। क्या है? तो फ्रेनोलॉजी किसे कहते हैं? सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल बैंगनी रंग में सबसे अधिक लाल में होता है और बैंगनी में सबसे कम तरंग दैर्घ्य रहता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है। किससे? एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी में होता है। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है तो एक पीला रंग बनेगा। ठीक है, कैसा?
लाल रंग प्लस हरा रंग करा तो कौन सा रंग बन रहा है? पीला रंग। ठीक है, कौन सा? मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ, पीला रंग। ठीक। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये है CnH2n। क्या है? CnH2n है। सोडियम को किस द्रव्य में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने? वाटसन और क्रिक ने दिया है। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो ये प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे सेम प्लस प्लस के जो रहेंगे पोल्स, वो क्या कहेंगे? रिपल्सन करेंगे। माइनस माइनस के रहेंगे, वो भी रिपल्सन करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ माइनस और प्लस रहेंगे तो ये आकर्षण करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपस में, ऐसे अट्रैक्ट, प्लस और माइनस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। पारे का कथनांक क्या है? तो ये है 357 डिग्री सेल्सियस पारे का कथनांक। ठीक है। यूएचएफ ब्रेंड बैंड का को दर्शाया जाता है तो कैसा? 30 मेगाहर्ट्ज से 3000, सॉरी 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है तो ये ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। ठीक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा को ले जाती। क्या है? ध्वनि तरंग ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, वही है ऊर्जा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी करते हैं, ध्वनि एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एक जगह से दूसरी जगह आवाज जाएगी तो यहाँ की एनर्जी को वहां तक ले जाएगी। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। विद्युत बल्ब के तनु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग सफेद होता है। ठीक है। कैसा रहता है? सफेद होता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 होता है। ठीक है। इसको आप अवश्य याद रखें। ठीक। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम करने देता है, क्यों? तो कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसमें? जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं तो स्वर्ण पत्र विद्युती विद्युतदर्शी। ठीक है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे तो थेल्स है। ठीक है। कौन है? थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है तो वोल्ट मीटर में सबसे अधिक रहता है और सबसे कम एम्पियर मीटर में। ठीक है। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में नापते हैं। ठीक है। पैरेलल में। और एमीटर को सीरीज में, सीरीज में से जोड़ते। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रखने वाली धातु है तो यह है पारा है। कौन सी धातु है? पारा है ये। दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो यह अनंत होती है। ठीक है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। किसमें? जीवित कोशिका में। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है, लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है तो जस्ता। उदासीन जल का पीएच मान कितना रहता है? 7 रहेगा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो टाइटेनियम। किसका है? टाइटेनियम। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो पर्ल कल्चर में। ठीक है। जल की बूंद किस कारण गलाकर रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण रहते हैं। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक
तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च उच्चतर आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति? उच्चतर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में है। क्या है? त्रिवेंद्रम में है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो यह है जस्ते का स्रोत। किसका है? जस्ते का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो इसको कैथोड कहा जाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है तो 101.4 डिग्री सेल्सियस रहता है भारी जल का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम। और बीसीजी का टीका किसके विरोध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है? तो तपेदिक के लिए। ठीक है। रक्त लाल क्यों दिखता है? तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो वेग समान होता है इसमें। कैसा? वेग समान होता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो कम दाब पर पारा। बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो ये बाघ सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के बराबर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। ठीक है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है तो पेनक्रियाज अग्नाशय में। कौन सा विटामिन स्क्रवी रोग के निवारण में काम आता है? तो स्कार्बिक अम्ल। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लोहा है। कौन सा है? लोहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जोहान विलहेल्स रीटर ने देखा। ठीक है। मेघ संख्या किस संबंध में प्रयोग होती है? तो यह वायुयान में। ठीक है। मेघ संख्या किसमें? वायुयान में। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है किसका क्वथनांक बढ़ जाता है? ठीक है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु है। ठीक है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्नतम प्रभावित है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके नीचे कोई भी तापमान मतलब ठंडा नहीं होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से। किससे? लैक्टिक अम्ल से। सामान्य मानव का रक्तचाप है तो यह 120/80 रक्तचाप रहता है। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से संबंधित है। अनुवांशिक। ठीक है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है तो आवर्तकाल स्थिर रहता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंग धैर्य के ऊपर निर्भर करता है। प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा ये ध्वनि सुनी जा सकती है। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो कीट वर्ग से संबंधित है। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध है बढ़ जाता है धातु को गर्म करने पर। ठीक है। और जब ये बढ़ेगा तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजिन। कौन सा? एस्ट्रोजिन करता है। नाभि रज्जु है तो पौड संयोजक ऊतक है। क्या है? पौड संयोजक ऊतक है। किस ग्रह का नाम
प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा है? तो वीनस का नाम, किसका? वीनस का नाम। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से। किससे? H5N1 से। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम आगे कल करेंगे। ठीक, और तब तक के लिए आप अपना स्वयं का ख्याल रखें और बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपकी इच्छा है फ्रेंड्स, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आप अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। यदि वीडियो पसंद आता तो अवश्य से लाइक करें और जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।